हेलो दोस्तों, आज हम संधि क्लास 10th के फाइनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो भी प्रश्न होगा आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखकर याद कर लेना, क्योंकि इसके बाद से संधि का एक भी सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। यही मात्र 3 सेट है जिसमें आपको संधि का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। इसके पहले हम आपको संधि के 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट बताए थे और ये फाइनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट थ्योरी है। ठीक है, तो इस वीडियो को भी आप लोग लास्ट तक जरूर देख लेना। इस सेट में आपको बहुत कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन जो भी मिलेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखोगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर संधि का पहला क्वेश्चन क्या है, सेट थ्योरी का पहला क्वेश्चन है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। पहला क्वेश्चन कहता है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। दोस्तों याद रखिए, मैं आपको बताया था कि संधि क्या है और संधि कितने प्रकार के होते हैं। सभी प्रकार को हम डिफिनीशन के साथ एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताए थे। अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर वीडियो को देख लेना, उसमें हम आपको बताए थे संधि स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, जबकि संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। तो उसी 5 प्रकारों में से यह उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो गिरीश, एकैक और महेंद्र ये सभी स्वर संधि के उदाहरण है, और जो ऑप्शन नंबर डी में है वो स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला दोस्तों क्वेश्चन का आता है स्वर संधि। अगला क्वेश्चन का आता है स्वर संधि, स्वर संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर स्वर संधि का उदाहरण पूछ दिया, तो स्वर संधि का उदाहरण कौन कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में आपको दिखाई दे रहा होगा, वधुत्सव। वधुत्सव आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये स्वर संधि का उदाहरण है, लेकिन ये स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो आपका आंसर ये होगा पहला का, और दूसरा का सी हो जाएगा। ठीक है, फाइनली आपको याद हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, विद्यालय का संधि विच्छेद है। अब आपको विद्यालय का संधि विच्छेद करना है। विद्यालय का आपको संधि विच्छेद करना है। तो विद्या प्लस आलय, देखिए तो यहाँ पर कहाँ पर है, विद्या प्लस आलय। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया होगा विद्या प्लस आलय। तो विद्या प्लस आलय से विद्यालय बनेगा। क्या बनेगा? विद्या प्लस आलय से विद्यालय बनेगा। तो ये आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन 19 में पूछा गया था। ठीक है, आप लोग याद रखना, सभी प्रश्न आपके बोर्ड में कभी ना कभी पूछ ही देता है। ठीक है, इसलिए आप लोग याद जरूर रखना। ठीक है, ज्योतिर्मय उदाहरण है का डैश 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 का ज्योतिर्मय उदाहरण है। तो किस संधि का यह उदाहरण है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, समास है या फिर व्यंजन संधि? तो हम इसका आंसर क्या देना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर सी को देना चाहेंगे, क्योंकि यह विसर्ग संधि का उदाहरण होता है। संधि 3 प्रकार का होता है और उन 3 में से एक आता है विसर्ग संधि, और इसी विसर्ग संधि का यह उदाहरण है। आप लोग याद रखना। ठीक है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन आ गया संधि का भेद। संधि का भेद है, तो अभी हम आपको बताए थे कि संधि का 3 भेद होता है। संधि के 3 भेद कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो संधि के 3 भेद होते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा देना। अगला क्वेश्चन कहता है दध्योदन। दध्योदन का संधि विच्छेद क्या है? दध्योदन का संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है, बी में और सी में, डी में। चारों ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखिए, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। दधि प्लस ओधन, दधि प्लस ओधन जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है वही आपका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। दधि प्लस ओधन से क्या बनेगा? दध्योदन। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है? यदि ए के बाद, ये जो ए है, ए के बाद कोई भी स्वर आए तो ए के बाद किस में परिवर्तित हो जाता है? ए किस में परिवर्तित हो जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद रखना। ठीक है, तो हम इसका आंसर देना चाहेंगे, ऑप्शन नंबर बी को देना चाहेंगे। अय हो जाता है। क्या हो जाता है? अय हो जाता है। ठीक है, याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया व्याम। व्याम का संधि विच्छेद क्या है? व्याम का संधि विच्छेद क्या है? और व्याम पर आपसे अनुच्छेद भी पूछा जाता है आपके बोर्ड परीक्षा में। ये सभी क्वेश्चन आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, वो भी बिहार बोर्ड में। ठीक है, ये सभी बिहार बोर्ड क्लास 10th के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो व्याम का अनुच्छेद भी पूछा जाता है। व्याम पर आप लोग अनुच्छेद लिखे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है व्याम का संधि विच्छेद क्या है? तो हम इसका आंसर देना चाहेंगे ऑप्शन नंबर बी को, बी प्लस आयाम। बी प्लस आयाम से व्याम बनेगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन कहता है कि नीरव, नीरव का संधि विच्छेद क्या है? नीरव का संधि विच्छेद क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निह प्लस रव। निह प्लस रव हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पर फाइनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 नंबर है। फाइनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कि रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है राम प्लस अयन, तो राम प्लस अयन से क्या बनेगा? रामायण बनेगा। क्या बनेगा? रामायण बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, राम प्लस अयन से रामायण बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर
बी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, फाइनली आंसर। ठीक है, तो दोस्तों इस सेट थ्री में मात्र इतना ही क्वेश्चन था। ये आपका फाइनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया संधि का। ठीक है, यही मात्र 3 सेट है जिसमें संधि का आपको भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, और जो भी आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा इसी सब के अंतर्गत से पूछेगा, ये 100% गारंटी है। आप तीनों सेट को देख लेना एक एक करके। ठीक है, और ये इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।